प्यारे बच्चों, कहानी नानी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग, आपने सुना होगा मुगल बादशाह अकबर के बारे में, उनके प्रधानमंत्री जो थे बीरबल, उनके बारे में। वो कितने हाजिर जवाब थे और हर मुसीबत से बादशाह को निकाल लेते थे। उन्हीं की हम लोग आज कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है कि अकबर बादशाह ने कहा कि भाई देखो, उनके राज्य से पहले जो भी नदी है गुजरती थी और दूसरे शत्रु सेना जो उनके जो राज्य थे उसमें वो जाती थी वहाँ से। तो राजा को सनक हो गई कि भाई नहीं भाई, मेरे राज्य से तो नदी जा रही है और उनके राज्य में भी पानी मिलता है इसी नदी से, तो हम लोग इस नदी का प्रवाह मोड़ देंगे, उनको राज्य में पानी हम लोग नहीं देंगे। तो उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा कि देखो बीरबल, ये तो गलत बात है, हमारे राज्य से नदी गुजर रही है और शत्रु राज्य के अंदर जा रही है, उनको भी पानी दे रही है, उनकी भी सिंचाई हो रही है, सारा काम हो रहा है, ये चीज़ तो गलत है। ये नदी हम लोगों के राज्य से जा रही है तो हम लोग इसका प्रवाह अपने राज्य में ही बदल देंगे, घुमा देंगे। तो बीरबल ने कहा कि नहीं हुजूर, ये तो प्रकृति का जो नियम है, संतुलन है, उसको हम लोगों को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं उनके राज्य में अपना पानी नहीं जाने दूंगा। तो अकबर ने कहा, आदेश दे दिया, अब बीरबल को तो मानना पड़ेगा। तो बीरबल ने सोचा ठीक है महाराज, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा। ऐसा बोल के बीरबल ने खूब चिंतन किया, सोचा कि भाई ये तो बहुत गलत चीज़ हो रही है, ये तो प्रकृति पानी दे रही है, नदी में पानी हम लोग थोड़ी बना रहे हैं, वो तो ईश्वर दे रहे हैं। तो बोले कि भाई युक्ति लगानी पड़ेगी कुछ। तो उन्होंने क्या किया, पुराने ज़माने में घड़ी नहीं होती थी बच्चों, और सब जैसे जो दरबान लोग होते थे वो लोग ऐसे घंटा बजा बजा के, जैसे 1 बजा तो 1 घंटा, 2 बजा तो 2 घंटा, ऐसे वो लोग घंटा बजा बजा के सब पूरे गांव में सुन जाता था। वो ऐसे बड़े घंटे होते थे। तो बीरबल ने क्या युक्ति लगाई, दूसरे दिन अपने दरबान को समझाया कि देखो कल तुम क्या करना, सुबह सुबह जैसे बादशाह 5 बजे उठते थे, 5 बजे थोड़ा उजाला हो जाता था, फिर वो अपना नित्य कर्म वगैरह करते थे। तो बीरबल ने उस दिन दरबान से कहा कि देखो आज तुम 3 बजे ही 5 घंटा बजा देना। बोले क्यों हुजूर? बोले जो बोला जाता है अब तुम वैसे ही करना। तो बोला ठीक है। तो दूसरे दिन दरबान ने क्या किया, 3 बजे की वक्त और 5 घंटे बजा दिए। बादशाह उठा तो बोलता रही, ये तो अंधेरा है, ये कैसे दिन उग गया आज ऐसा। तो बीरबल तो वहाँ हाजिर ही था। उसने कहा कि हुजूर क्या बताएं, आपने कहा कि पानी का प्रवाह हम वहाँ से मोड़ देंगे, अब सूरज उनके यहाँ से आ रहा था अपनी तरफ, उन्होंने कहा सूरज का प्रकाश मोड़ देंगे हम लोग, अब तो प्रकाश हम लोगों को देंगे नहीं, हम लोगों को अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले और क्या, तो जैसे आपने पानी के प्रवाह को रोक दिया, उस राजा ने अपना सूर्य का प्रकाश रोक दिया है, अब हम लोगों को सब काम अंधेरे में करना पड़ेगा। तो बोले नहीं, ये तो गलत है, अंधेरे में कैसे सब होगा, कैसे हमारी खेती होगी, कैसे हम लोग जिएंगे, कैसे रहेंगे। बोले महाराज ये तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो आपने उनका पानी बंद किया, उन्होंने आपका प्रकाश बंद कर दिया, और जीने के लिए तो दोनों चीज़ जरूरी है ना, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, रोशनी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, विश्राम भी चाहिए, सब चाहिए ना बच्चों। तो फिर अकबर बोला कि नहीं भाई बात, तुम तो बीरबल ये काम हम लोगों से भूल हो गया, जल्दी जाओ अभी तो उनको बोल के आओ कि भाई तुम लोग ऐसे मत करो, हम लोग पानी का प्रवाह नहीं मोड़ेंगे और आप भी हम लोग का प्रकाश मत रोकिए। बोले हाँ हुजूर, अभी बजा के आता हूँ आपका हुक्म, अभी घोड़े से जाता हूँ, जल्दी से उनको बोल के आता हूँ। और फिर बच्चों 3 बजा था तो 2 घंटा बाद तो सूर्योदय होना ही था, फिर उजाला हो गया। तो बीरबल ने आके फिर कहा, देखिए महाराज उजाला हो गया, उन्होंने रोशनी को छोड़ दिया है। बोले हाँ बीरबल, तुमने इस संकट से बचा लिया हम लोगों को। तो ऐसे ही बच्चों बीरबल हर बार अपनी युक्ति लगा के और काम को सुलभ कर देते थे और बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेते थे वो सबको। इस कहानी का यही संदेश भी है एक तरह से कि भाई आदमी को हर परिस्थिति में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और कुछ कुछ चिंतन करके उसका हल खोजना चाहिए। ठीक है बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।